बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें से एक बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस भी था। सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हमारे पास पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया। एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तूने तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की अकल उनमें कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी थी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते हुए उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट कर आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल पर बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें समझाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से बाहर निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी तुम मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह जब बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।